हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के क्वेश्चनों में हमारा कॉन्सेप्ट लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल है। तो लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा एक वर्ष के साधारण ब्याज में किसी निश्चित राशि को उधार देने पर 8% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक संयोजन से 64 रुपए का अंतर आता है, मूलधन बताएं। देखिए यहाँ पर हमारा 64 रुपए का अंतर दिया है। तो यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ने के बाद हमें इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल करना। देखिए हमारा अंतर है 64 रुपए, अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर देखिए एक वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 8% को जब हम अर्धवार्षिक करेंगे तो हमारी 4% हो जाएगी, और 4% को हम चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग 4 का वर्ग 16 बताया था मैंने, 2 अंक छोड़कर दशमलव और 4 दूनी 8.16% बैठती है ये ब्याज दर। और साधारण ब्याज एक वर्ष की अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग 2 अर्धवार्षिक बनती है। एक अर्धवार्षिक में 4% साधारण ब्याज, अगली अर्धवार्षिक में भी 4% साधारण ब्याज। तो एक वर्ष की 2 अर्धवार्षिकों में साधारण ब्याज 8% बैठता है, और इन दोनों का अंतर दिया है इसमें 64 रुपए का अंतर आया है। देखिए 64 का अंतर। तो हमने क्वेश्चन को करा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, अंतर के बराबर अंतर। अब हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मूलधन राशि। देखिए 8.16% में से 8% घटाएंगे तो 0.16% के बराबर 64। इसको हल करेंगे 16 चौका 64, 2 हम छोड़कर दशमलव हटा के यहाँ लिखेंगे 2 जीरो, और परसेंट के लिए 2 जीरो यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारी मूलधन राशि आ गई 40,000 रुपए। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल किया है हमने, 40,000 रुपए। तो हमारे देखे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 40,000 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्षों का अंतर 200 रुपये है। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल करना है। हमारा अंतर कितना दिया है 200 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हम इधर अंतर लिख लेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1 साल की 20% है, तो 2 साल की हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने बताया था 20 का वर्ग 400 हासिल 4, 2 हम छोड़कर दशमलव, 20 दूनी 40 और 4 44। 44% ब्याज दर बनती है चक्रवृद्धि ब्याज, लिख लेंगे। माइनस देखिए साधारण ब्याज 1 साल की 20% है साधारण, तो 2 साल की 40% हो जाएगी साधारण ब्याज दर। तो हो गया हमारा अंतर के बराबर अंतर। अब हम अपना क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए इक्वल टू इक्वल, अभी तक हमने यहाँ तक क्वेश्चन लिखा है ये। पहले यहाँ से इसको हल करेंगे, हमारी मूलधन राशि आ जाएगी। देखिए 44 में से 40 घटाएंगे तो 4% के बराबर 200 रुपये। 4 से काटूंगा 200, 50 बार घटता है, और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगेगी। तो हमारी मूलधन राशि आ गई 5,000 रुपए। तो देखिए यहां से हमने मूलधन राशि को निकाला है 5,000 रुपए। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज
का संयोजन अर्धवार्षिक हो जाए। देखिए अब अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग हम इसे देखेंगे, हमारी 10% बैठती है अर्धवार्षिक ब्याज दर, 10% 2 से भाग करेंगे क्योंकि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 2 होती है, 2 से भाग करेंगे, 2 ढाई 20, 10% अर्धवार्षिक बनती है। तो पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज देखिए एक वर्ष में देखिए 10% के अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज 20% वो सॉरी 21% बनती है। 10 का वर्ग 100, 10 दूनी 20, 21% हमारी सीआई होती है। और साधारण ब्याज बैठती है हमारी 10 दूनी 20, साधारण ब्याज दर बैठती है 20%। तो हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर बताइए। तो अंतर हमें मूलधन राशि पर ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा आंसर आ गया बहुत ही आसानी से, 5,000 रुपए पर हम दोनों का अंतर 1% हो गया, 1% निकालेंगे। देखिए इस परसेंट से 2 जीरो घटेगी, 50 एकम 50 रुपए अंतर है। तब हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है 50 रुपए। क्वेश्चन नंबर 90, एक राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज 25,920 है। देखिए साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज करेंगे इक्वल टू इक्वल 25,920 साधारण ब्याज है। एक साल का 12% है तो 6 साल का हो गया 72%। तो साधारण ब्याज से साधारण ब्याज को डिवाइड करेंगे तो हमारा मूलधन राशि आ जाएगी यहां से 7 21 और 2 7 6 42, यानी कि हम इससे इसको आसानी से काट सकते हैं 360 बार और परसेंट की 2 जीरो। तो हमारी मूलधन राशि आ गई 36,000 रुपए। या आप छोटी कटिंग से भी कर सकते हो, आप इसको जैसे 8 से काट सकते हो या अन्य किसी छोटी संख्या से भी काट सकते हो। काट के देख लेना, बहुत ही आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसी राशि पर 8% की वार्षिक दर से वार्षिक संयोजन पर 2 वर्षों का सीआई ज्ञात करो। देखिए इसी राशि पर पूछ रहा है, 8 की दर से 2 वर्षों का सीआई देख लीजिए 36,000 रुपए का 2 वर्षों का सीआई, 8 का वर्ग 64, 8 दूनी 16, 16.64% होता है। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 2 में छोड़कर दशमलव से मैंने 2 जीरो काटी ये, और परसेंट का बटे 100 किया नीचे। अब यहां पर इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जीरो से जीरो, 2 पंजे 10, 2 से 18 बार कटेगा ये। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 5 दिए 15, 1 बच गया हो गए 16, 5 दिए 15, 1 बच गया हो गए 14, 5 दिए 14, 5 दूनी 10, 4 बच गया 5 8 40। ऐसे मैंने इसको इससे काट दिया। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। देखिए 18 गुणा 332.8, 18 144 हासिल 14, 1 अंक छोड़कर दशमलव ये लगा। 18 दूनी 36, 4 40, 10 50 हासिल 5, 18 3 54, 5 59 हासिल 5, 4 के 54, 5 59। तो इस प्रकार हमारी संख्याओं का गुणनफल 5,990 रुपए
₹40। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ₹5,990.40। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ₹5,990.40। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी डिजिट ऐसी है कि इन्हें कटिंग करने में थोड़ा सा समझना पड़ता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसकी डिजिट भी ऐसी है, थोड़ा सा कटिंग करने में मेहनत है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्सेप्ट वही है, इक्वल टू इक्वल। देखिए, एक राशि 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष बाद वार्षिक संयोजित करने पर ₹7,787.104 हो जाती है। मूलधन बताइए। तो देखिए, ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। 12% को लिखते हैं 12/100, 4 के 12, 4 से काटा 25। अब इसको मिश्रधन के रूप में लिखेंगे। 25 पर 3 का ब्याज है, तो 25 में 3 जोड़ेंगे 28/25, ये बनता है। अब चूंकि समय 3 वर्ष है, तो इसको 3 बार लिख लेंगे, मूलधन और अमाउंट। 25, 28, 25, 28 और 25, 28, इनकी गुना करेंगे। 25, 25, 25, 15,625, ये होती है इनकी गुना। अब इनकी गुणा करेंगे 28, 28 और 28 की गुणा करेंगे 21,952, 21,952, ये हो गया। अब यहां पर ये हमारा मिश्रधन को कवर कर रहा है और ये हमारा मूलधन को कवर कर रहा है। ये मूलधन का हो गया और ये मिश्रधन का हो गया। अब हमें वही इक्वल टू इक्वल करना है। अमाउंट के बराबर अमाउंट 77,27.104। जैसे हम इससे इसको काटेंगे और गुना करेंगे, मूलधन इसकी गुणा करेंगे, मूलधन आ जाएगा 15,600। 25 की गुणा करेंगे तो मूलधन राशि आ जाएगी 55,100 5,500 गुना कर लेना, ये आ जाएगा इनका गुणनफल 5,500। क्वेश्चन नंबर 92, एक साल के लिए 4,000 रुपए पर सालाना 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में अंतर बताओ। देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये कुछ है वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में अंतर बताओ। कितनी धनराशि पर? एक साल के लिए 4,000 रुपए की राशि पर अंतर बताना है। 4,000 रुपए की राशि का अंतर बताना। देखिए, वार्षिक, एक साल की वार्षिक होगी 12%, और अगर अर्धवार्षिक देखे तो 12 का आधा 6% बैठता है, और 6% अर्धवार्षिक के अनुसार एक साल में 2 अर्धवार्षिक होती है। तो 6% का 2 अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग हो गया 6 चंग 36, 2 हम छोड़कर दशमलव, 6 दूनी 12, 12.36% बनती है अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो हमारा ब्याजों में अंतर आ जाएगा। देखिए, दोनों का अंतर कितना हो गया, इसमें से ये घटाएंगे 0.36% बैठता है दोनों का अंतर। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए, 2 हम छोड़ के दशमलव से 2 जीरो काट दी, और परसेंट का बटे 100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। देखिए, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 36 दूनी 72/5। अब हल कर लेंगे। देखिए, 14 पंजे 70, यानी कि इससे यह
काटेंगे 5 एकम 5, 2 बच गए, हो गए 22, 5 चौक 20, 2 बच गए, मारने नहीं चलेगी, दशमलव लगाकर 0, 20 हो गए, यहाँ 5 चौक 20। इस प्रकार हम कह सकते हैं 14 रुपये 40 पैसे। वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याजों का अंतर आ गया 14 रुपये 40 पैसे। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 14 रुपये 40 पैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। एक निश्चित राशि समझने का क्वेश्चन है, पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और उसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से। इसका मतलब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना का। तो देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21% बैठता है। देखिए 21% के बराबर 1200। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। अब पूछ रहा है तो चौथे वर्ष का सीआई कितना होगा। देखिए सीआई ज्ञात करना है, कैसे करना है, देखिए हमें कैसे करना है। चार वर्षों तक की हम ब्याज दर देखेंगे, 10% के दर से 46.41% होती है, 46.41%। अब देखिए चौथे वर्ष तक का हमारा टोटल 46.41% बैठता है। हम इसको हल करेंगे, परसेंट से परसेंट हटाया और 2 अंक छोड़ के दशमलव से 2 0 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 4 हो गया 44, 21 दूनी 42, 2 हो गया 1, 21 का 21 कट गया ये। अब 12 और 221 की गुना करेंगे, 12 एकम 12, हासिल 1 12 दूनी 24 और 1 25, हासिल 2 12 दूनी 24 2 26। यहां तक हमारा 4 वर्षों तक का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब इसने पूछा है चौथे वर्ष का, केवल चौथे वर्ष का सीआई याद करो। तो देखिए इसमें से हम 1200 रुपये घटा देंगे, इस धनराशि में से चौथे वर्ष का आ जाएगा, चौथे वर्ष का सीआई, चौथे वर्ष का सीआई हो गया हमारा 1200 रुपये घटा देंगे, 2 5 6 में से 2 घटाए 4, 2 में से घटाए 1452 रुपये, 1452 रुपये। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत का और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है 1452 रुपये। 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन 18% बढ़ जाता है। देखिए 3 वर्षों में 18% बढ़ जाता है मूलधन, तो 1 वर्ष में बढ़ गया 3 × 18 6%, तो 6% की ब्याज दर बन गई हमारी, देख लीजिए यहां से। तो उसी दर पर यानी कि इसी दर पर 3 साल में 25,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 6% की दर से 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे और यह 25,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज को हम प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, 6% और समय 3 वर्ष। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दर बनाना सीख लीजिए। जब समय 3 वर्ष हो तो घन करेंगे, 6 का घन हो गया 216, ये 216 है। तो 2 अंकों तक लिखने के बाद ये 2 हासिल बना लेंगे, 2 का हासिल हो गया 2। अब 6 की 3 में गुणा करेंगे। देखिए सबसे पहले 6 का घन 216, 2 हासिल, 2 अंकों तक संख्या लिखी,
6 तिये 18, 6 की 3 वर्ष में गुणा करेंगे, 6 तिये 18 लिख लिया। अब 18 की 6 में गुणा करेंगे, 18 छिक्के 108 और 2 जोड़ेंगे 110। 110 का 10 लिखा, हासिल लिया हमने 1, 110 का 10 हासिल 1 बन गया। अब हासिल 1 इसमें जोड़ लेंगे, 18 1 जोड़ेंगे 19 और 4 अंक जोड़कर दशमलव। तो इस प्रकार हमारी चक्रवृद्धि ब्याज दर बन गई है। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे 25,000 रुपए का। 19.1016%। इसको आसानी से हल कर लेंगे, बहुत आसानी से। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, फिर इसको गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4775 रुपये 40 पैसे। हल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 4775 रुपये 40 पैसे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन भी इसी तरह से है। तो हमारे इस क्वेश्चन को देखिए, 4 सालों में साधारण ब्याज पर मूलधन 32% बढ़ जाता है। देखिए 4 पे 32, 1 साल का 8% ब्याज दर बन गई। तो यहां पर कह रहा हूं उसी दर पर 3 साल में 24,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए बहुत ही प्यारा, इसी तरह निकालेंगे। 8% समय 3 वर्ष। अब देखिए 8 का घन 512 ऐसे लिखेंगे। अब इसमें ये इकाई नहीं सैकड़े का अंक, ये जो 5 है ये हासिल में आ जाएगा। अब 8 की 3 वर्ष में गुणा करेंगे, 8 के 24। अब 24 की यहां पर गुणा करेंगे, 24 अट्ठे 192 और 5 जोड़ेंगे। देखिए 24 अट्ठे 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 192 बैठता है। 24 अट्ठे 192 और 5 जोड़ेंगे 197, 197 बैठता है। 97 का हम लिखेंगे 97, ये एक हासिल आ जाएगा। एक हासिल इसमें जोड़ देंगे 25 हो जाएगा ये, और 4 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारी चक्रवृद्धि ब्याज दर बन गई 25.9712। तो 25.9712% बनती है। अब इसी प्रकार हम इसको हल कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। देखिए 24,000 रुपए का 25.9712%। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी। अब इसको हल करेंगे, 240 गुणा 25.9712। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6233.088। ये आ जाएगा लगभग में, इतना आ जाएगा लगभग इसकी गुणा करने में। अब हम इसको शुद्ध रूप में लिख लेंगे, दशमलव दिए 3 अंक हटा देंगे, 6233 रुपए हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 6233 रुपए। बहुत ही अच्छे और खतरनाक क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा इनमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कटिंग वगैरह का, लेकिन मेथड बहुत अच्छा है ये। चक्रवृद्धि ब्याज दर बनाना, चक्रवृद्धि ब्याज दर बनाना और आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96,
राशि पर तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1240 रुपए है, तो उसी राशि पर 9% ब्याज दर पर चौथे वर्ष में प्राप्त सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा और खतरनाक क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना है। देखिए ब्याज दर हमारी 9% है। अब इस 9% से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इसको लिख लेंगे 9/100 और 100 में हम 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 109/100। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट हो गया। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे मूलधन अमाउंट 100 और ये 109। अब हम ध्यान से देखना है हमें, ये जो मूलधन हमारा 100 आया, यह हमारे एक निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाता है। ये सीआई तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शा रहा है। ये तो उसी राशि पर 9% ब्याज दर पर चौथे वर्ष में प्राप्त सीआई कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। तीसरे वर्ष का सीआई हमारा रेशो में हो गया 100 और ये हो गया हमारा इसके बराबर 1240 रुपए। अब हमसे पूछा है सीआई ज्ञात करना है, तो हमें इसकी गुणा कर देंगे। अब यह सीआई का कार्य करेगा। ये देखिए जैसे ये सीआई का कार्य कर रहा है तो ये भी सीआई का कार्य करेगा। 109। अब हम इसको हल कर लेंगे और हमारे चौथे वर्ष में सीआई प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक कॉन्सेप्ट है। तो हमारा सीआई आ जाएगा इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिए 0 से 0, अब इन दोनों की गुणा करेंगे। देखिए 124 व 109, 9 चौक 36 हासिल 3, 12 9 108 और 3 111 10 0 0 0 1 चौका 4 1 2 2 1 कम 1 6 1 5 3 1। देखिए कितना होता है, 10 से हम इसको भाग कर देंगे 1351 रुपये 6 पैसे आता है। देखिए 10 से हम इसको भाग करेंगे बटे 10, 1351 रुपये 60 पैसे लिख सकते हैं आप इसको। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 1351 रुपये 60 पैसे। देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ये। अब हम इसको आसानी से करेंगे तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 1351 रुपये 60 पैसे। 1000 रुपये पर एक साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक तथा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ज्ञात करना 1000 रुपये पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1000 रुपये पर देखिए एक साल का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो गया हमारा 10% और अर्धवार्षिक के अनुसार हो गया 5% होती है अर्धवार्षिक, और एक साल में 2 अर्धवार्षिक होती है तो उसका ब्याज हो गया 5 का वर्ग 25 और 5 दूनी 10, 10.25, 2 जोड़कर 10 बताया हुआ है ये कॉन्सेप्ट मैंने। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर 0.25%। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी और 10 से 0.25 में गुणा करूंगा तो 2.5 हो जाएगा।
तो हमारा आंसर हो गया 2.5 रुपया। देखिए 2.5 रुपया। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 2.5 रुपया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के जो क्वेश्चन थे बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक थे। तो हमारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े, समझे और प्रैक्टिस करें। आपको बड़ा फायदा होगा, लाभ मिलेगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।